सर्पेभ्यो जे केश पृथ्वी मनुजे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। नागदेव भगवान की जय। आस्थावान सज्जनों, अभी 2-3 दिन बाद नागपंचमी आ रही है। श्रावण का माह है। भगवान शिव के पूजन के साथ साथ एक ऐसी तिथि है जिसमें हम नाग देवता की पूजन करते हैं। चलिए, नाग देवता के पूजन के विषय में अनेक कहानियाँ हैं। हम उसमें से एक कहानी आपको सुनाते हैं और वह भी नाग पंचमी से जुड़ी हुई कहानी है। तो सुनिए नाग पंचमी की कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 बच्चे थे और 7 ही बहुएँ थीं। एक बार बड़ी बहू ने कहा, पहले क्या परिवार संयुक्त रहा करता था। बड़ी बहू ने कहा कि चलो अपन लोग चलते हैं, जंगल से पीली मिट्टी खोद लाते हैं ताकि अपने घर में लिपाई पुताई करेंगे। सब लोग जंगल चली जाती। बड़ी बहू जब मिट्टी खोदते समय जो ही उसने कुदाली चलाई तो एक सर्प दिखाई दिया। तो सर्प को मारने दौड़ी तो छोटी बहू ने हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं जी, ये निरपराध है, इसने अपना क्या बिगाड़ा है, अपने क्या किया, वो तो उसका घर है, हाँ अपने को नहीं मारना चाहिए। और समझा बुझा करके घर ले आई उसको। और इसी बीच में क्या हुआ कि छोटी बहू जो है वो सर्प के पास में जा कर के हाथ जोड़ कहा कि आप यहीं रहना, कल मैं आपके लिए दूध लेके आऊँगी। देखिए उसकी दया कितना, यानी उसके प्रति दया भाव उसके अंदर। बड़ी बहू तो मार रही थी पर छोटी ने उसको बचा दिया सर्प को, और बल्कि ये कहा कि मैं कल आपको दूध लेकर के आऊँगी। दूसरे दिन क्या हुआ, किसी कारण में ऐसी उलझ गई वो कि भूल गई। पर तीसरे दिन उसे याद आया, अरे अरे मैंने तो सर्प भैया को मैंने बोल दिया था, तो आज तो मेरे सर पे दो, आप तो मेरे भाई के समान हो, मैं आपको दूध पिलाऊंगी। और मैं गई नहीं। पर तीसरे दिन वो दूध लेकर गई। तो संयोग देखिए, उसने वायदा किया था कि तुम यहीं रहना, मैं आऊँगी। तो वो सर्प वहीं बैठा हुआ मिला। तो थोड़ा नाराज़ हुआ कि तुमने अपना वायदा खिलाफी की है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, पर तूने चूँकि तुमने मुझे भाई कहा था, इसलिए आज से तुम मेरी बहन हुई। और इसलिए भी विशेष रूप से मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, और नहीं तो उसी कुदाली से तुम्हारी बड़ी जेठानी जो है मुझे मार डालती। तो और बहन, जब भी मेरी तुझको ज़रूरत हो, जब भी ज़रूरत हो मुझे तुम याद करोगी, मैं हाजिर हो जाऊँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। एक एक देखिए धर्म 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 भाई हो गया वो। हमारे गांव में होता है ना, जिस बहन का भाई नहीं होता तो एक धर्म भाई बना लेती हैं, अथवा पंथ भाई हो जाता है या गुरु भाई बना लेते हैं। तो ऐसे ही सर्प को भाई बना लिया उसने और घर चली आई। अब इधर श्रावण का महीना आया। पूर्णिमा के पहले ही भाई लोग अपनी अपनी बहनों को लिवाने के लिए जाते हैं। और सारी बहनें, उनकी देरानी जेठानी जितनी थी वो सब, ये सबसे छोटी थी, सारी बहुएं जो है अपने अपने भाइयों के साथ अपने मायके जाने लगी। जाते जाते कहा गया, तू तेरा तो कोई भाई बहन भाई ही नहीं है तेरा, तू किसके साथ जाएगी। वो बेचारी छोटी थी, उसके कोई भाई नहीं था, परिवार में कोई भी नहीं था उसके। कई बार होता है ऐसा कि मायके के सब मर जाते हैं, बाप में तारी भी भाई भी, तो वो बहुत दुखी रहा करती थी। पर देखिए संयोग उसे बिना भाइयों के बहनों का हरदम रहो सहारो गाँव, कोई न कोई गाँव में सहारा मिल जाता है। इसको जो है सहारा मिल गया। इसने मनी मन में बड़ी दुख हुई कि आज देखो मेरा भाई होता तो मेरी मदद करता, मैंने अपने एक सर्प को भाई बनाया है देखो। और इस प्रकार से मन में उसने हो सकता है भाई को याद किया। तो एक एक लड़का बन करके और सब चली गई, उनकी जेठानियाँ सब चली गई। तब ये आकर के आके कहता है, घर आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं दूर का भाई हूँ, रिश्ते का भाई हूँ। अब जो उन्होंने कहा भाई, जो उस घर में उपस्थित थे उन्होंने कहा, सास ने कहा ससुर ने, कि हमने आज तक तो ये चर्चा किसी ने की नहीं, ये तो कहती थी मेरा कोई भी नहीं है, तुम कहाँ के भाई हो। तब उसने बताया कि अपना रिश्ता निकाल दिया, कोई भाई मैं तुम्हारे बुआ का लड़का हूँ, वो बड़ बुआ मर गई थी और मुझे पता चला कि मेरी बहन यहाँ है, मैं लेने आया हूँ। इस प्रकार समझा बुझा करके वो ले करके वो लड़का जो है छोटी बहू को लेके चल दिया। रास्ते में उसने रूप धारण कर लिया। वो तो बहन डरना मत, मैं तेरा साफ भाई हूँ, तूने कह दिया था ना तू मेरा भाई है, तो आज से तू मेरी बहन है और मैं तुझे लेने आया हूँ, तुझे किसी प्रकार का दुखी नहीं देख सकता। तू ऐसा कर, मेरी पूंछ पकड़ ले और अपन चलते हैं नागलोक। नागलोक से आया था भाई।
नागलोक में सांप ही सांप रहते हैं, नाग ही लोग रहते हैं। और वहाँ ले गया उसको, नागदेव वहाँ ले गया। वहाँ जाके अपनी मम्मी को बताया, मैं अपनी माँ को बताया कि माँ देखो देखो माँ, ये मेरी बहन है और मैं वहाँ से लेके मृत्युलोक से लेके आया हूँ। वो बड़े प्रेम से गले मिली, वहाँ पर रहने लगी, अपने सब साहब भाइयों को सबको परिचय करा दिया, जितने नाग थे, ये मेरी बहन है भाई, इसकी सब सेवा करना, अच्छी तरह से मेहमानी कराना इसको। और वहाँ तो भैया नागदेव को क्या है, जो संपत्ति के धनों के मालिक होते हैं नागदेव, तो यहाँ रहने लगी वो। अब वहाँ क्या था, छोटे छोटे बच्चे थे, सांपों के छोटे छोटे बच्चे थे, तो जो माँ थी क्या करती थी, दूध गर्म करती थी, और दूध गर्म करने के बाद ठंडा हो जाते थे तो घंटी बजा देती थी। घंटी बजते ही सारे बच्चे आ जाते थे, सबको दूध पिला देती थी। देखते देखते एक बार छोटी बहू ने कहा कि अरे माँ सुनो सुनो, आज मैं करती हूँ, आज दूध आज मैं पिलाऊंगी सबको। अच्छा बेटा तू पिला, हमको क्या है, दूध गर्म किया उसने। अब वो हो क्या गलती क्या हो गई, ये दूध ठंडा नहीं हो पाया, इसके पहले ही इसने घंटी बजा दी। और घंटी बजाते ही सारे सब बच्चे आ गए, और आकर के जो मुंह डाला उन्होंने उसमें दूध में, तो सबके मुंह जल गए। सब लोग बड़े नाराज़ हो गए, डसने को लिए तैयार हो गए। तब माँ ने समझाया कि नहीं बेटा, अरे ये तुम्हारे पिताजी काका जी की जो है ये बहन है, और तुम इसको मतलब क्षमा कर दो। इस प्रकार से अब उन्होंने कहा भैया अब ये तो इसको रखना नहीं है, या तो न जाने कब ये लड़के नाराज़ हो जाएं। तो बहुत सारा धन माल दे करके, हीरे मोती पन्ना खूब जो तो माला माल तो सब दे करके, और ये नागदेव ने जो है अपने उसने भाई ने ले करके बहन को लेके आ गया और विदा कर दिया। अब जब ये लेके आई, सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए, अरे भैया देखो तो ये इसका भाई कितना बलवान है, कितना धनवान है, कितना संपन्न है, देखो क्या क्या चीज़ें लेके आई। सारे ईर्ष्या करने लगे। तो ये कहने लगे अरे ये इतने क्या हुआ, इतने सब कुछ हुआ, झाड़ू ले आती सोने की झाड़ू। तब मैं जानते रहे भाई को, देखो ताने मारने में भी हमारी माताएं बहनें पीछे नहीं रहती, तो एक ने ताना मार दिया। फिर उसने प्रार्थना की अपने भैया को, भैया देखो और मुझे लज्जित कर रही हैं। तो फिर भाई ने सोने की एक झाड़ू भी ला के दे दी। इसके बाद में फिर क्या हुआ, और ज़्यादा प्रसन्न हो गया भाई, तो उसने भाई ने एक हार ले करके, ऐसा चमकता हार, हीरों का हार ला करके और अपनी बहन को भेंट कर दिया। ऐसा हार कि भैया धीरे धीरे आप भाई कोई ऐसी नई बात हो जाती है तो गांव में तो देर नहीं लगती बात फैलने, तार की तरह बात फैलती। सारे नगर में फैल गए, अरे भैया उस सेठ की जो छोटी बहू है उसके पास तो इतना हार उसके भाई ने दिया है, संसार में ऐसा हार देखने को नहीं मिलता। बात पहुँचते पहुँचते राजा के पास पहुँच गई। रानी ने सुना कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मेरे जैसा हार कैसे हो सकता है उसके पास। बुलाया जाओ, बुलाओ, मैं देखती हूँ मैं कैसे हार है। बुलवाया गया, क्या तुम्हारा हार बुलाया रानी ने। अब भैया राजा की आज्ञा, बात माननी पड़ी, हार भेज दिया। अब ये जब फिर तो हार देखने रानी देख के बड़ी खुश हो गई, रानी ने पहन लिया कि वाह वाह क्या हार है यार। किंतु अब ये तो बड़ी दुखी हो गई कि मेरा हार, साहब भैया से कहा कि भैया देखो राजा ने जो है मेरा हार चुरा लिया, हार ले गए, चुरा क्या, वो तो आज्ञा दे दी, राजा ने ले गए। अब इसके बाद में नागदेव ने कहा अच्छा का ऐसा कर तू, मैं ऐसा करते हूँ जो पहनेगी वो तो सर्प हो जाएगा। तो उसने जो ही रानी ने उसको गले में डाला हार, तो हार डालते ही सर्प हो गया, तो अब फेंक दिया उसने। अरे बुला भी बुलाओ उसको, रानी बोलो ये ऐसा कैसा हार है वो। अब बुलाया गया, रानी को डांटा फूटा, तुम कोई जादू जानती हो, तुमने क्या कर दिया है, गले में डालते ही हार सांप हो जाता है। और भैया उसी समय फिर उसकी रक्षा करने के लिए नागदेव प्रकट हुए और कहा कि ये हाँ मैं उसका भाई हूँ, मैंने ये हार दिया है राजन, और ये केवल उसी का हार है, तुम धारण नहीं कर सकते। जो इस प्रकार से कहा तब सारे लोग नतमस्तक हुए। सब तो उसी दिन से नाग देवता की पूजन की प्रारंभ हुई। सारे नगर भर ने, जब राजा का आज्ञा सारे लोग आ गए और सब लोगों ने खूब दूध पिलाया, चंदन चावल फूल कुमकुम अक्षत आरती की, नाग देवता की पूजन हुई। और तब से कहते हैं कि नाग पंचमी उस समय पंचमी की तिथि थी, इसलिए नाग पंचमी की पूजन उस समय से शुरू हो गई। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। आज हमने ये बड़ी सुंदर आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाई। बताइए आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस कहानी को सुनिए। ये बोलिए नाग देवता भगवान की जय। ओम सर्पेभ्यो जय गेश पृथ्वी मनु जय दिवितेभ्य सर्पेभ्यो नमः।